होली स्पेशल आज हम बनाने वाले इंस्टेंट मावा गुजिया। आज से पहले आपने सूजी और मावा की गुजिया तो कई बार बनाए होंगे, लेकिन इंस्टेंट मावा गुजिया आज से पहले आपने कभी नहीं बनाए होंगे। इस गुजिया को बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया है आधा कप मिल्क पाउडर, साथ ही में लिया है आधा कप से ज़्यादा थोड़ी मिल्क। तो यहाँ पे हमने ले लिया एक पैन में हम मिल्क को डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने दूध पैन में डाल दिया है, साथ ही में यहाँ पे जो हमने मिल्क पाउडर लिया है उसको भी डाल देंगे और दोनों चीज़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ को मिक्स कर लिया है। अब हम इसका बनाने वाले हैं मावा। मावा बनाने के लिए इसको हम रखेंगे गैस के ऊपर और लो फ्लेम में हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। 5 से 6 ही मिनट में हमारा इंस्टेंट मावा जो है बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हमको गैस का फ्लेम लो रखना है और लगातार इसको चलाते रहना है ताकि नीचे हमारा पैन में मावा चिपके ना। तो लीजिए यहाँ पे हमारा मावा जो है बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको इस तरह से फैला देंगे और 5 मिनट के लिए इसको ठंडा होने देंगे। तब तक हम डो लगाकर तैयार कर लेते हैं। डो लगाने के लिए यहाँ पे हमने ले लिया एक इस तरह से पतीला। अब हम इसमें डालेंगे मैदा, साथ ही में इसमें डालेंगे 1 पिंच नमक और साथ ही में डालेंगे 1 चम्मच घी और तीनों चीज़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे तीनों चीज़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अगर हम मैदे में इस तरह से मुट्ठी बना रहे हैं तो यहाँ पे हमारी परफेक्टली मुट्ठी जो है बनकर तैयार हो रही है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और गुजिया के लिए डो बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमको थोड़ी सॉफ्ट डो लगाना है। तो लीजिए यहाँ पे हमने डो लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। साथ ही में गुजिया के लिए स्टफिंग जो है बनाकर तैयार कर लेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पे हमने रख दी कढ़ाई। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है। तो यहाँ पे हमारा घी जो है मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट को हमने इस तरह से चॉप कर लिया है। यहाँ पे आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। 2 चम्मच लिए यहाँ पे हमने बादाम, साथ ही में लिए हैं 1 से 2 चम्मच पिस्ता, 2 चम्मच लिए यहाँ पे हमने किशमिश, साथ ही में लिए हैं यहाँ पे काजू। यहाँ पे आप चिरौंजी, खसखस, आपको जो भी पसंद है आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हम किशमिश को अलग रख लेंगे और सभी चीज़ को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे ड्राई फ्रूट जो है रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप से थोड़ी कम डेसिकेटेड नारियल का बुरादा। इस तरह से हम डेसिकेटेड नारियल के बुरादे को भी 1 मिनट के लिए इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे सभी ड्राई फ्रूट जो है अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने सभी ड्राई फ्रूट को इस तरह से निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम इसमें डालेंगे किशमिश, साथ ही में फ्लेवर के लिए डालेंगे इलायची पाउडर। आपको जो भी फ्लेवर पसंद है तो आप डालिए, वरना स्किप कर सकते हैं। साथ ही में अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच चीनी। यहाँ पे हमने चीनी का पाउडर लिया है। यहाँ पे आप रोस्टेड ड्राई फ्रूट को थोड़ी ठंडा कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसमें चीनी ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने चीनी इसमें डाल दी है। साथ ही में यहाँ पे जो हमने मावा बनाया था वो भी हल्का ठंडा हो गया है। अब हम मावा को भी इसमें डाल देंगे। साथ ही में यहाँ पे हम 1 से 2 चम्मच डेसिकेटेड नारियल के बुरादे को कच्चा ही डालेंगे। कच्चा डालने से स्टफिंग और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। और अब सभी चीज़ को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी स्टफिंग जो है बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम चलते हैं गुजिया बनाने की प्रोसेस में। गुजिया बनाने के लिए यहाँ पे डो रखा था, वो भी अच्छी तरह से फूलकर तैयार हो गया। इसको हम एक बार और अच्छी तरह से मसल लेंगे और इसकी इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लोइयाँ बना ली हैं। अब हम एक एक लोई इस तरह से लेंगे और इस तरह से बेल कर तैयार कर लेंगे। इसको हमको ना ज़्यादा मोटा बेलना है ना ज़्यादा पतला बेलना है, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ ठीक उसी तरह से आप भी इसको बेलकर तैयार कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने एक इस तरह से बेल ली है, साथ ही सभी हम इसी तरह से बेलकर तैयार कर लेंगे। अब हम गुजिया को भरकर तैयार करेंगे। गुजिया भरने के लिए यहाँ पे हमने इस तरह से ले लिया है मोल्ड। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगी। तो मोल्ड के ऊपर हमने इस तरह से पूरी को रख लिया है। अब हम इसमें थोड़ी सी स्टफिंग इस तरह से डालेंगे और इसके किनारों में इस तरह से पानी लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से पैक कर लेंगे। तो लीजिए यहाँ पे हमने एक गुजिया को बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए आपको हम दूसरा तरीका भी बताते हैं। अगर आपके पास इस तरह से मोल्ड नहीं है तो आप सिंपल इस तरह से बेल लीजिएगा और बीच में इस तरह से स्टफिंग रखिएगा। अब हम इसके किनारों में इस तरह से पानी लगाएंगे और इसको चम्मच की मदद से इस तरह से फोक की मदद से इस तरह से दबा लेंगे। अगर आपके पास इस तरह से फोक वाली चम्मच भी नहीं है तो आप माचिस की तीली ले लीजिएगा और उसके पीछे साइड से इस तरह से दबा लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको दोनों तरीका बता दिया है। आप जैसा भी बनाना चाहें उस तरह से आप गुजिया को बनाकर तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सारी गुजिया को बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं इनको फ्राई करने की प्रोसेस में। इनको फ्राई करने के लिए यहाँ पे हमने तेल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। यहाँ पे हमारा मीडियम फ्लेम में तेल जो है गर्म हो चुका है। अब हम इसमें गुजिया को फ्राई करने के लिए डालेंगे। आप यहाँ पे हाई फ्लेम में तेल को गर्म मत कीजिएगा। मैं आपको डो डालकर चेक करके दिखा रही हूँ। इस तरह से नॉर्मली तेल गर्म में ही हमको गुजिया डालनी है। अगर हम तेज में डाल देंगे तो हमारी गुजिया में जो है बड़े बड़े बबल्स आ जाएंगे और बाद में हमारी गुजिया जो है सॉफ्ट हो जाएगी। इसलिए हम इसको लो ही फ्लेम में इस तरह से उलटते पुलटते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से सेक कर तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने गुजिया को सेक कर तैयार कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस से बाकी की बची गुजिया को भी सेक कर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सभी गुजिया को जो है बनाकर तैयार कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को
सब्सक्राइब जरूर करना और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको गुजिया की रेसिपी कैसी लगी और अगली रेसिपी आप किस चीज़ की देखना पसंद करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ।